नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32 साल के आसपास इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर इनका देखा जाए तो ये कहा जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ठीक है। चौड़ाई अगर कहा जाए सामान्य है। चंद्रमा अगर कहा जाए ऊपर से ये हिस्सा पतला है। बड़े भावुक किस्म के ऐसे लोग होते हैं और भावुकता के कारण अपना नुकसान करते हैं। बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलते हैं जब भी चंद्रमा का हिस्सा जो है सीधा हो और ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कम हो। एक बात। सेकंड चीज़, हाथ में अगर देखा जाए तो उंगलियां सामान्य लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएंगी, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी हैं। अब एक एक करके इनके हाथ में आते हैं। सबसे पहले अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठा लेंथ में लंबा है। ये कहीं ना कहीं जो है एम्बिशंस को दिखाता है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो है कार्य करने की क्षमता को दिखाता है। अंगूठे पे अगर देखा जाए यव का निशान बन रहा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। जब भी यहाँ पर यव का निशान बने उसके साथ में 2 से 4 रेखाएं इस जगह पे हों तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में धन रहता है। ये इसके संकेत देता है। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि 42 साल की उम्र के बाद तो बेहद अच्छा कहलाता है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं जो है शनि की उंगली के बीचों बीच तक पहुंच रही है। जब भी इतनी गुरु की उंगली इतनी लंबी होती है तो धन के लिए, काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाती है। एक बात, लेकिन ये तनाव भी देती है, संतान को लेकर तनाव देती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए चौड़ा है, हित मित्र से संबंधित चीज़ों में तनाव को देता है। ऐसे लोगों को बहुत देख दाख के ही, बड़ा केयर करके ही चलना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए 2 से 3 रेखाएं धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ऐसे लोग स्वभाव से अच्छे होते हैं, ये इसके संकेत देती है। शनि की उंगली अगर देखें लंबी है। शनि की उंगली में अगर देखा जाए इस जगह पे गैप है। धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन रुकेगा नहीं, धन निकलता जाएगा, ये इसके संकेत देता है। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, जब भी यहाँ पर गैप बनता है तो ऐसे लोगों को 7.5 और ढैया में तनाव होता है, कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा होती है। ये मानसिक पीड़ा और तनाव से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि के तीसरे पर्व से थोड़ी सी लंबी है। जब भी ये स्थितियां बनती हैं ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले उसका यश नहीं देने देता। ये हिस्सा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा को दिखाता है, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये पोल लंबा है, नाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, प्रतिष्ठा को दिखाता है। बुद्ध की उंगली छोटी है। ऐसे लोगों को कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से ही सारे काम करने चाहिए। बुद्ध की उंगली अगर कहा जाए तो ये पर्व अगर देखा जाए सामान्य लंबाई का है। ऐसे में कहा जाएगा कि साझेदारी में काम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आँख कान खोल के चलिएगा। दूसरा पर्व छोटा है तो पत्नी को लेकर थोड़ा सा या घर परिवार को लेकर थोड़ा सा चिंताओं को ये दिखाता है। पहला पर्व अगर कहा जाए समानता ठीक ठाक से लंबा है, धन के लिए अच्छा है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए तो सामान्यता ठीक ठाक सा उठा गुरु का क्षेत्र है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा मिल रही है। ऐसे में कहा जाएगा जब भी रेखा मिलती है ये पुण्य की रेखा कहलाती है। ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई मिल जाता है उनको उठाने के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपना मकान होगा, मकान से संबंधित, ज़मीन से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे अगर देखा जाए तो एक रेखा ये नीचे से बढ़ रही है। पेट का ध्यान रखिए, संतान को लेकर चिंताओं को बढ़ाएगा, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा, ये इसको इंगित करती है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो दबा है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए दबा होने के कारण, ये हिस्सा दबा होने के कारण ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को जीवन में धोखे मिलते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए लोहे से नुकसान को ये दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए षड्यंत्र को दिखाता है। ये हिस्से पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, धन रुकने में दिक्कत देता है। भाग्य रेखा ऊपर जाके चौड़ी हो गई तो ऐसे में कहा जाएगा राहु का दोष है। ठीक है, राहु से संबंधित चीज़ों में तनाव है। ये सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक तिलनुमा आकृति है। ऐसे में कहा जाएगा कि पिता के सुखों में ये कमी करती है। सूर्य का क्षेत्र समान उठा है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा आ रही है, राजनीति के लिए बेहद अच्छी रेखा कहलाती है।
ये धन से संबंधित चीज़ों के लिए रेखा अच्छी कहलाती है, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। हाथ में अगर देखा जाए कुछ छोटी छोटी सी रेखाएं मुझे बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये सब आने वाले समय में आपको बेहद सफल करेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सफलता की सूचक रेखा कहलाती है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, बुध के क्षेत्र पे किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं है, धन के लिए व्यापार के लिए अच्छा कहलाएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो एक ये है, ये हिस्सा, ये 36 वर्ष की आयु है। 36 वर्ष की आयु में व्यक्ति सफल होगा। ये अगर कहा जाए 38 वर्ष की आयु, ये अगर कहा जाए 48 वर्ष की आयु है, ये अगर कहा जाए तो 58 वर्ष की आयु है। ये एरिए, ये समय आपके लिए बेहद अच्छे होंगे। इस समय पे आपको जंप मिलेगी, ये इसको इंगित करती है। इस जगह पे दो रेखाएं लंबी लंबी होना, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अच्छा कहलाएगा। इस पे अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति, तो कभी भी किसी प्रकार का किसी के साथ साझेदारी में काम करिए तो देख दाख के करिए। यहाँ पर जब भी बॉक्स बनता है, ऐसे लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पेट और पेट के नीचे से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है। इस जगह पे आप देखेंगे तो एक यौनुमा आकृति बन रही है। यहाँ पर जब भी यौनुमा आकृति बनती है तो भाई को लेके एक भारी कष्ट मिलता है, भाई को लेके भारी कष्ट को ये दिखाता है, क्योंकि मंगल का क्षेत्र, मंगल के क्षेत्र में जब भी यौनुमा आकृति बने तो भाइयों को कष्ट मिलता है। ये रेखा जैसा मैंने बताया ये ग्रोथ है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन इत्यादि चीज़ें अच्छी मात्रा में रहेगा, ये उसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो 38-39 वर्ष की आयु से तेज़ी से भागेगा, ये इसको इंगित करती है। 35 साल की उम्र के बाद से अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो 35 साल की उम्र के बाद से व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होती है, ये इसके संकेत देती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये रेखा भी बन रही है, आने वाले समय में धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाएगी। यहाँ पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन जाएगी, ये आपके लिए, आपके काम के लिए, आपके धन के लिए, आपके व्यवसाय इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में दो रेखाएं बन रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सुख रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहें यहाँ पर एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। बॉक्स अगर कहा जाए दो चीज़ों के लिए खराब है। एक हृदय रेखा पे छू रहा है, छूने के कारण अगर कहा जाए तो शत्रुओं की पीड़ा को ये दिखाता है। छूने के कारण अगर कहा जाए लोहे से संबंधित चीज़ों में नुकसान को, लोहे से संबंधित नुकसान मतलब वाहन गाड़ी आराम से चलाइए, बाकी मैं काम की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखा जाए ये रेखा अगर देखें तो क्रोध से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि अचानक तरक्की देती है, थोड़ा सा फिर डाउनफॉल को भी ये दिखाती है। इसमें अगर देखें तो ये दो रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ऐसे लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस जगह पे ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 60-62 वर्ष की आयु में व्यक्ति को रोग पकड़ेगा और वो रोग अगर कहा जाए लंबे समय तक चलेगा। इस जगह पे अगर देखें मछली नुमा आकृति बन रही है, पत्नी के स्वास्थ्य में ये कमी देती है। ये दोहरी मछली बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं कहलाएगी। ये अंत में अगर देखा जाए एक यौनुमा आकृति बन रही है। जीवन में बुढ़ापा अगर कहा जाए तो कष्टकारी जाएगा। कष्टकारी का मतलब ये हो गया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा टिपकल जाएगा। हाथ में अगर देखें तो ये लगभग 46-47 वर्ष के आसपास की आयु है। इस समय पे 46 और 47 वर्ष की आयु में विशेष सावधानी करके चलिएगा। ये पीरियड अगर कहा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। ये रेखाएं अगर कहें तो लंबी लंबी खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जब भी कोई निर्णय लिया करिए तो अपने जीवन साथी से राय ले लिया करिए, ये इसको इंगित करती है, ये इसको बतलाती है। मणिबंध अगर देखा जाए, मणिबंध अगर कहा जाए ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा सा जीवन में सब कुछ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संघर्ष व्यक्ति को अच्छी मात्रा में करना पड़ेगा। इस मणिबंध पे अगर देखा जाए यौनुमा आकृति बन रही है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन पेट और पेट के नीचे के पार्ट में जो है असर डालती है। इस तरीके से जितनी भी मेजर चीज़ें हैं वो मैंने बताया, और कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसको करिएगा। बस ध्यान रखिएगा इसमें राहु अगर कहा जाए पीड़ित है, और राहु के कारण अगर कहा जाए यहाँ पर स्थिति बन रही है। ये अगर कहा जाए तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये अगर कहा जाए तो शत्रुओं की पीड़ा,
को भी ये दिखाती है। धन की अगर बात करें तो धन अच्छा जीवन में आप कमाएंगे। धन से संबंधित चीज़ों के लिए हाथ अच्छा कहलाएगा। शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा खासा उठा है। ये सब इससे अगर मैं कहूँ तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए आपके लिए अच्छे कहलाएंगे। आपको जीवन में धन के उतार चढ़ाव में ये कमी देंगे। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।